हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास हमारी जो रही थी, क्लास नंबर 30 की क्लास थी वह। उस 30 क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग। कंप्लीट कर लिया गया था। तुम्हारी लास्ट दो क्लासेस 29 और 30 दोनों रही हैं, उनमें हमने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को ही डिस्कस किया है। हमारी जो यह क्लास है, यह क्लास नंबर 31 है तुम्हारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं बेटा? अबॉर्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबॉर्शन को। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबॉर्शन में से बनते हैं, उन सारे पॉइंटों को हम इस क्लास में डील करेंगे। अबॉर्शन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जहां से सवाल एग्जामिनर बनाता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की क्लास नंबर 31। क्लियर? तो ओबीजी क्लास यह है तुम्हारी 31 और टॉपिक का हमारा नाम है अबॉर्शन। क्या नाम है बेटा जी? जवाब होगा अबॉर्शन। अबॉर्शन का ही दूसरा नाम होता है मिसकैरेज। अबॉर्शन का ही दूसरा नाम होता है मिसकैरेज। क्लियर? तो आइए इसे देखते हैं हम अबॉर्शन या मिसकैरेज के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में नॉर्मल बात करें, क्या होता है यह मिसकैरेज या अबॉर्शन। तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी से पहले कभी बच्चा बाहर निकल जाता होगा तो शायद उसे अबॉर्शन बोलते होंगे। आई एम राइट? आपने यही पढ़ा होगा। क्लियर? बिल्कुल सही बात आपने सुनी है। ऐसा ही कुछ देखने को इसमें मिलता है अबॉर्शन में। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन तो मैं बोल रही है कि अबॉर्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि एक्सपल्सन यानी बाहर निकल जाना। तो यहां बोला गया है एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो। भैया एम्ब्रियो भी हो सकता है, एम्ब्रियो बोले तो 0 से 2 वीक। क्लियर? तो एम्ब्रियो और फीटस हम बोलते हैं 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक का बच्चा फीटस कहलाता है। तो एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस बिफोर द पीरियड ऑफ वियाबिलिटी, बिफोर द पीरियड ऑफ वियाबिलिटी, बिफोर द पीरियड ऑफ वियाबिलिटी। तो पीरियड ऑफ वियाबिलिटी है, उससे पहले अगर, पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बाहर एक्सपल हो जाता हो तो वह क्या कहलाता है? अबॉर्शन। और पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना माना गया है? 22 वीक्स। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं और वेट लेस देन 500 ग्राम। अगर वजन 500 ग्राम से कम हो, वजन अगर 500 ग्राम से कम हो, ध्यान से सुनिएगा, या बच्चा अपने 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले, बोल तो पीरियड ऑफ वेबिलिटी से पहले अगर बाहर निकल जाता है, एक्सपल हो जाता है, चाहे वो एम्ब्रियो हो चाहे वह फीटस हो, यह कंडीशन ही क्या कहलाएगी? अबॉर्शन कहलाएगी। क्लियर? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो जवाब होगा अबॉर्टस। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन, द प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन, जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, जो प्रोडक्ट अबॉर्शन के दौरान बाहर निकलेगा, उसे हम बोलेंगे अबॉर्टस। क्या बोलेंगे बेटा? अबॉर्टस। क्लियर है? मतलब उस प्रोडक्ट का नाम हम रखेंगे अबॉर्टस, उसे अबॉर्टस के नाम से जाना जाएगा जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर पिपीरियल पीरियड भी देखने को मिलेगा। क्लियर? प्यूरपीरियल पीरियड also seen आफ्टर अबॉर्शन। आफ्टर अबॉर्शन आपको यह पिपीरियल पीरियड भी दिखाई देगा, बट ड्यूरेशन शॉर्ट हो सकती है, बट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। समय अवधि 6 सप्ताह की नहीं होगी, क्योंकि समय से पहले अगर प्रोडक्ट बाहर निकला है तो बहुत ज्यादा बदलाव अंदर हुआ नहीं होगा यूट्रस में, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो पिपीरियल पीरियड देखने को जरूर मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ड्यूरेशन का रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इसकी रेट की बात करूं लगभग कितना होता है, तो देखिएगा
लगभग 75% अबॉर्शन हो जाते हैं बिफोर 16 वीक। अधिकांश अबॉर्शन यानी लगभग 75% अबॉर्शन हो जाते हैं 16 वीक से पहले। और इनमें से भी आउट ऑफ दिस इनमें से भी 75% अबॉर्शन, इन 75 का भी 75% अबॉर्शन बिफोर 8 वीक्स। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइम कब होता है अबॉर्शन का, तो तुम्हारा जवाब होगा 8 वीक। सबसे ज्यादा अधिकांश अबॉर्शन होते हैं 8 सप्ताह पहले। क्योंकि तुम्हारे सामने देखिएगा 75% अबॉर्शन जो है वह हो रहे हैं लगभग 16 वीक पहले, और उनका 75% अबॉर्शन लगभग हो रहा है तुम्हारा 8 सप्ताह पहले। तो हम जवाब दे देंगे कि अगर मैं एवरेज बात करूं तो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा कि अधिकांश अबॉर्शन कब हो जाते हैं भैया, 8 सप्ताह पहले ही हो जाते हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इंसिडेंस की बात करें कितने हो रहे हैं अबॉर्शन तुम्हारे, तो लगभग 10 से 15% क्लिनिकल होते हैं, क्लिनिकल अबॉर्शन। वास्तविक अबॉर्शन देखे गए हैं, क्लिनिकल अबॉर्शन देखे गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे लगभग 10% होते हैं इलीगल, इंड्यूस्ड इलीगली। तो कुछ इलीगल अबॉर्शन भी होते हैं, लगभग 10% इलीगल होते हैं, 10 से 15% नॉर्मल अबॉर्शन देखे गए हैं। क्लियर? चलिए अब अबॉर्शन के कारणों की बात कर ले हम। भैया अबॉर्शन के कारण बोलो होता क्यों है? तो कारणों में सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जीन में डिफेक्ट हो सकता है, तो जेनेटिक फैक्टर्स इज द फर्स्ट कोज ऑफ अबॉर्शन, और यह लगभग 50% संभावनाएं रखता है अबॉर्शन की, 50% संभावना यह रखता है। और इनसे जो अबॉर्शन होंगे ये क्या कोज करेंगे, याद रखिएगा, कोज फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन कोज करने वाले हैं, मतलब इनसे जो अबॉर्शन होगा वह पहले ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन रहने वाला है। दूसरा चीज देखिएगा इनमें क्या देखा गया है, जैसे मोस्टली मतलब इसका कारण है अकर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। ये तुम्हें भी दिखा रहा होगा एबनॉर्मलिटी, कि क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और स्पेशली मैं बता रहा हूं स्पेशली ट्राइसोमी ऑफ 16 क्रोमोसोम्स, स्पेशली ट्राइसोमी ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 16th क्रोमोसोम्स, 16वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी की वजह से मोस्टली देखा गया है तुम्हारा अबॉर्शन। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा यहां एक ब्लड ग्रुपिंग फैक्टर भी बता रहा हूं, उसमें ऐसा देखा गया है कि ए ब्लड ग्रुप यह तो हो हस्बैंड का, और ओ ब्लड ग्रुप हो वाइफ का। तो उस अवस्था में भी अबॉर्शन की संभावनाएं देखी गई हैं। पहला कारण मैंने यहां बोला पहले ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन ये करता है, इसका मेन कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, उसमें 16वें नंबर के गुणसूत्र की क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी मोस्टली देखी गई है। तीसरा ब्लड ग्रुपिंग फैक्टर मैंने बोला, अगर ए और ओ ब्लड ग्रुपिंग हो, ए तो हस्बैंड का हो और ओ वाइफ का हो, इस अवस्था में भी तुम्हें संभावनाएं देखने को मिल जाएंगी बेटा जी अबॉर्शन की। क्लियर है? अबॉर्शन में क्या बात हमने की, सबसे पहले मैंने बोला कि अबॉर्शन एक वह प्रक्रिया है जिसमें ओवम और
तुम्हारा जो जाइगोट या एम्ब्रियो है या तुम्हारा जो प्रोडक्ट है बोलते हैं तो फिटस, वह वियाबिलिटी से पहले 22 सप्ताह पहले एक्सपेल हो जावे या 500 ग्राम वजन होने से पहले बाहर निकल जाए तो यह अबॉर्शन कहलाता है। इस प्रोडक्ट का नाम अबॉर्टस होगा। पीरियड पीरियड भी यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन समय अवधि बहुत कम यहाँ रहने वाली है। इसके अलावा हमने यहाँ डील किया है टाइप्स में, पहला टाइप पढ़ रहे हैं जेनेटिक, जिसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी गुणसूत्र 16वें की वजह से तुम्हें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग फैक्टर यहाँ डिपेंड करता है, ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए तुम्हारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप हो और ओ महिला का ब्लड ग्रुप हो, वाइफ का ब्लड ग्रुप हो, देयर विल बी चांस ऑफ अबॉर्शन। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड, दूसरा कारण मैं बता रहा हूं तुम्हें, एंडोक्राइनल कारण। एंडोक्राइनल कारण एंड दूसरा कारण होता है तुम्हारा एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक कॉजेस, मेटाबॉलिक फैक्टर। इन फैक्टर्स के द्वारा जो कंडीशन देखी गई है वह अनुमानित 10 से 15% होती है। जैसे तुम्हारे जेनेटिक फैक्टर 50% कोज करते हैं, वैसे ही यह लगभग 10 से 15% कोज करता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं जैसे देखिएगा, एंडोक्राइन में एलपीडी बोले तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, यानी अगर ल्यूटियम वाली जो फेज है अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो भी तुम्हें यह कंडीशन देखने को मिल सकता है। मतलब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से हमें दिखाई दे सकता है बेटा जी क्या, तुम्हारा जवाब होगा अबॉर्शन की स्थिति पैदा यहाँ हो सकती है। क्लियर है। यानी अबॉर्शन तुम्हें ल्यूटियल फेज की डिफेक्ट की वजह से देखने को मिल सकता है। अब आप सोचिए ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या होगा, तो जवाब होगा एबनॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ल्यूटियल फेज में क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ एबनॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन रहने वाला है। और भैया जब प्रोजेस्टेरॉन एबनॉर्मल होगा तो डेफिनेटली अबॉर्शन हो ही सकता है। आप सब लोगों को ये पता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन अबॉर्शन ही होता है। अगर अबॉर्शन एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। इसके अलावा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों कंडीशंस भी अबॉर्शन कोज कर सकती हैं। तो इन्हें हम आपका एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक कारणों में लेते हैं। तो लगभग 10 से 15% देखे गए हैं। इसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्लियर है। चलिएगा तीसरा देखिएगा। तीसरा कारण हो सकता है एनाटॉमिकल फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर्स, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं यह भी लगभग 10 से 15% ही खोज करते हैं। 10 से 15% ही खोज करते हैं। क्लियर। 10 से 15% संभावनाएं ये भी रखते हैं तुम्हारे किसके बारे में, तो जवाब होगा अबॉर्शन के बारे में। यह कौन से ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन करेंगे, तो ये याद रखिएगा खोज फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर। तो यह सेकंड ट्राइमेस्टर का करेंगे कोज सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। तुम्हारे जेनेटिक्स वाले जो होते हैं वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन करते हैं, लेकिन यह सेकंड ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन करने वाला है। उसमें पहले नंबर की बात बता रहा हूं, दैट इज सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का मतलब होता है जो सर्विक्स वाला भाग होता है वह
फेल हो जाता है, लूज हो जाता है और उस वजह से वहाँ प्रोडक्ट रुक नहीं पाता है, यह कहलाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। क्लियर? यानी फेल्योर ऑफ सर्विक्स टू retain the viable product of womb, viable प्रोडक्ट ऑफ वुम्ब। यूट्रस के प्रोडक्ट को अंदर रखने में फेल हो जाना सर्विक्स का कहलाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। क्लियर? जैसे देखिए यह सर्विक्स है, जब अंदर बच्चा रहता है तो ये बंद रहना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, इस अवस्था में पहुंच जाता है, इनकॉम्पिटेंस में लूज हो जाता है। जैसे बच्चा बढ़ता है ये खुल जाता है और बच्चा यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो यह इनकॉम्पिटेंसी कहलाता है। मतलब दरवाजा है वो अपने आप ही खुल जाता है, हवा का थोड़ा झोंका लगता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, खुल जाता है, तो इससे प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। यह अवस्था हो गई है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। क्लियर? इसीलिए मैंने बोला थोड़ा बच्चा बढ़ेगा तब अबॉर्शन होगा, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में समस्या होती है। क्लियर? तो 20% कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, जो रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं जहां बार बार अबॉर्शन देखा गया है, उसका मेन कारण यही होता है। 20% कारण ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहने का मतलब जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होती है वह लगभग 20% कारण बनाती है रिकरेंट अबॉर्शन का। पढ़ेंगे आगे, जब मैं टाइप बताऊंगा तो बोलूंगा कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से यह होता है तुम्हारा रिकरेंट अबॉर्शन। क्लियर? भैया इसका कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम 2 मेन ऑपरेशन करते हैं। उनका नाम है शिरोधकर ऑपरेशन, शिरोधकर ऑपरेशन, और मैकडोनाल्ड ऑपरेशन, मैकडोनाल्ड ऑपरेशन, शिरोधकर और मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। और इन दोनों को बोलते हैं सर्कलेज ऑपरेशन। सर्कलेज ऑपरेशन क्या होता है इसमें देखिएगा, मैकडोनाल्ड या शिरोधकर ऑपरेशन में, इन ऑपरेशंस में हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल मत लगा देना, नॉन एब्जॉर्बेबल, वरना बंद ही हो जाएगा परमानेंट। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर अप्लाई ऑन सर्विक्स। ये कब परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा, ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म एट 14 वीक, 14 वीक पर ये परफॉर्म करते हैं, ताकि मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने। ये तुम्हारा यूट्रस है और हमने क्या किया, यहां पर सूचर लगा दिए, इसको थैले को बंद कर दिया सूचर लगा के, ताकि अभी अपने आप नहीं खुल पाएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिलीवरी करवानी होगी तब खोल लेंगे। क्लियर? इसीलिए नॉन एब्जॉर्बेबल लगाए हैं। और इसे रिमूव कब करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रिमूवल होगा 37 वीक और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी तभी होगी जब ये थैला खुलेगा। तो यह हम आर्टिफिशियली जो ये काम कर रहे हैं, खुद के द्वारा उस यूट्रस के सर्विक्स को सूचर लगा देना, यह कहलाता है मैकडोनाल्ड और शिरोधकर ऑपरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरी एनाटॉमिकल कंडीशन हो सकती है, उसे बोलते हैं हम, दैट इज नॉन एज बाइकॉर्नुवेट यूट्रस। बाइकॉर्नुवेट यूट्रस। भैया जी इसमें यूट्रस ही 2 मुंह वाला हो जाता है। बाइकॉर्नुवेट यूट्रस बोले तो डबल माउथ यूट्रस, डबल माउथ यूट्रस।
डबल मूव वाला यूट्रस हो जाता है। देखिएगा कैसे, नॉर्मल यूट्रस ये है, लेकिन यहां तुम्हें ऐसा यूट्रस नजर आएगा जिसमें 2 मुंह है भैया, डबल माउथेड यूट्रस हो जाता है ऐसा यूट्रस। तो डबल माउथेड यूट्रस कहलाता है बाइकॉर्निवेट यूट्रस। तब इसमें इम्प्लांटेशन कैसे हो पाएगा, बच्चे की वृद्धि कैसे हो पाएगी, कुछ समय बाद उसका अबॉर्शन होना तय है। तीसरी एनाटॉमिकल कंडीशन बता रहा हूं, इसमें देखने को मिलेगा यूट्राइन सिनिकाई, यूट्राइन सिनिकाई। इसमें दीवारें चिपक जाती हैं, क्लियर। एडिशन यानी चिपकना, एडिशन का मतलब चिपकना, एडिशन ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल का चिपक जाना यूट्राइन सिनाकाई कहलाता है। देखिएगा ये कैसे, ये तुम्हारा नॉर्मल यूट्रस है और यह यूट्रस देखिएगा ऐसे हो गया भैया, दीवारें चिपक गई। दीवारें चिपक जाती हैं तो हम उसे क्या बोल देंगे, यूट्राइन सिनाकाई। एक होता है एबनॉर्मल कंडीशन में ही असरमैन सिंड्रोम, असरमैन सिंड्रोम, इसमें दीवारें पूर्ण तरीके से चिपक जाती है। इसमें हल्की सी तो खुली है, इसमें पूरा चिपक जाता है, तो कंप्लीट एडिशन हो जाता है असरमैन सिंड्रोम में, कंप्लीट एडिशन ऑफ यूट्राइन वॉल। जो यूट्राइन वॉल है यह पूर्ण रूप से चिपक जाती है, यह असरमैन सिंड्रोम कहलाता है। देखिएगा ये नॉर्मल यूट्रस है और यह जो तुम्हारा यूट्रस है इसकी दीवार देखिएगा एकदम पूरी चिपक गई है भैया, ऐसे हो जाता है तुम्हारा यूट्रस। ऐसी अवस्थाएं कहलाती हैं यूट्राइन सिनाकाई में। तो खुला रहता है हल्का सा, इसमें पूरी रूप से चिपक गया, दोनों से दोनों दीवारें एक हो गई है, बोलते हैं असरमैन सिंड्रोम। जब ऐसा हो गया तो बच्चा बच्चा कैसे बढ़ पाएगा भैया, यूट्रस एकदम बंद थैला बन गया है। ये सारी की सारी कंडीशन एनाटॉमिकल कंडीशन कहलाती है। क्या क्या बोला मैंने एनाटॉमिकल कंडीशन में, पहला मैंने बोला सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, यहाँ सर्विक्स फेल हो जाता है अंदर वाले प्रोडक्ट को बनाए रखने में, कब लूज हो जाता है, कभी भी खुल जाता है वजन बढ़ते ही, इसलिए वहां ऑपरेशन बताया मैकडोनाल्ड और सिरोधकर ऑपरेशन। नॉन एब्जॉर्वेबल सूचर लगाना है, एब्जॉर्वेबल मत लगा देना वरना परमानेंट हो जाएगा भैया, डिलीवरी नहीं करा पाओगे, बच्चा अंदर ही रह पाएगा। तो इसलिए वहां हम नॉन एब्जॉर्वेबल सूचर लगाते हैं, 14 वीक पर लगाते हैं, इसे सर्कलेज ऑपरेशन बोलते हैं और डिलीवरी के आसपास खोल देते हैं ताकि बच्चा बाहर हो सके। दूसरा कंडीशन हमने डील की वह अवस्था है डबल माउथेड यूट्रस, बोले तो बाइकॉर्निवेट यूट्रस। तीसरा दीवारें कुछ पार्शियली चिपक गई थी, हमने यूट्राइन सिनाकाई नाम दिया, या पूर्ण रूप से चिपक जाए तो असरमैन सिंड्रोम नाम दे देते हैं, क्लियर। इसके साथ ही तुम्हारा पहला कारण खत्म होता है जेनेटिक, दूसरा कारण खत्म हुआ तुम्हारा एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक कारण, और तीसरा कारण हमने डिस्कस किया है एनाटॉमिकल कॉजेस। चौथा हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल कारण। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स अनुमानित 5 से 10% तक संभावनाएं रखते हैं अबॉर्शन की। इनमें क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल में, तो यहाँ एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन टूवर्ड्स फीटस और एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो फीटस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। हालांकि हमारी फीमेल में सिस्टम होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, पापा नाम की मैंने पढ़ा है तुम्हें, प्रोजेस्टेरोन एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स, यह उस एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को रोक कर रखती हैं। भैया जो प्रोडक्ट अंदर माँ के पेट में बन रहा है वह माँ का तो है नहीं, बाहर का भी प्रोडक्ट है, उसमें कुछ हिस्सा
तो बॉडी समझती कि बाहर है, फॉरेनर है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है और उसे मारकर बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो यह कंडीशन इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। क्लियर। सबसे लास्ट फैक्टर्स में हम डील करने वाले हैं। पांचवा फैक्टर इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के द्वारा भी लगभग तुम्हें 5% अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। और इनमें इन्फेक्शन में याद रखिएगा वायरल इन्फेक्शन मोस्टली होता है। वायरल इन्फेक्शन मोस्टली, क्योंकि प्लेसेंटा आसानी से क्रॉस कर लेता है, लाइक टॉर्च। याद रखिएगा ये इन्फेक्शन जो होते हैं ये मोस्टली कोज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत आसानी से प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन मोस्टली होते हैं। दो कंडीशन अन्य भी बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिसमें एक स्मोकिंग हो सकता है और एक अल्कोहल हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन है, स्मोकिंग और अल्कोहल में। महिला अगर स्मोकिंग या अल्कोहल करती है, लेती है, तो भैया उस अवस्था में भी उसमें अबॉर्शन की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर। इसी के साथ कारण खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इसके टाइप्स के रिगार्डिंग, कि अबॉर्शन कितने प्रकार का होता है। तो अबॉर्शन को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। दो टाइप्स देखे गए हैं अबॉर्शन के। पहला टाइप होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अबॉर्शन अपने आप हो, आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ। ऑटोमेटिकली जब अबॉर्शन अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस कहलाता है। और अगर हम करवा रहे हो तो हम उसे इंड्यूस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियली। जब हमारे द्वारा करवाया गया है तो वह इंड्यूस्ड कहलाएगा, और अपने आप हो जाएगा तो वह स्पॉन्टेनियस कहलाता है। क्लियर। इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी दो प्रकार का देखा गया है। एक होता है लीगल और एक होता है इल्लीगल। लीगल और इल्लीगल। और जो लीगल होता है, इस लीगल में होता है तुम्हारा एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट। और इल्लीगल में तुम्हारा होता है बेटा, इल्लीगल में तुम्हारा होता है सेप्टिक अबॉर्शन, जहां हम बिना किसी मेडिकल एडवाइस के अबॉर्शन करवाने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तो ये दो होते हैं। एमटीपी एक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा दिया गया है तुम्हें उसके बारे में डिटेल में। क्लियर। मेरे ही द्वारा। तो हम यहां जो डील करेंगे वह स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करने वाला है। स्पॉन्टेनियस कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला होता है थ्रेटनिड अबॉर्शन। थ्रेटनिड अबॉर्शन, इनविएटेबल अबॉर्शन, इनविएटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, और सबसे लास्ट होता है फाइनल इज सर्वाइकल अबॉर्शन। तो यह 8 प्रकार के अबॉर्शन हो सकते हैं जो तुम्हें टोटल दिखाई दें। ये ए का मतलब है अबॉर्शन। क्लियर। तो तुम्हें टोटल 8 प्रकार के ऐसे अबॉर्शन हो सकते हैं जो दिखाई देवें, हम ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हो। और पहला थ्रेटनेड है, दूसरा इनविएटेबल है, तीसरा कंप्लीट है, चौथा इनकम्प्लीट है, पांचवा रिकरेंट अबॉर्शन है, छठा सेप्टिक अबॉर्शन है, सातवां मिस्ड अबॉर्शन है, और आठवां सर्वाइकल अबॉर्शन होता है। वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहला
थ्रेटनिड अबॉर्शन। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा, थ्रेटनिड अबॉर्शन को लेकर। किस अवस्था का नाम थ्रेटनिड अबॉर्शन होगा? पहला ये देखिएगा, इसमें अबॉर्शन स्टार्ट तो हो चुका है, अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, अबॉर्शन स्टार्टेड बट नॉट रीच एज डेंजर लेवल, नॉट रीच एट डेंजर लेवल। अभी भी प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अबॉर्शन प्रारंभ हो गया है लेकिन डेंजर लेवल पर नहीं पहुंचा है, और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। इस अवस्था में भी प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये संभव है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, और अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है बट डेंजर लेवल पर अभी नहीं पहुंचा है। यह अवस्था कहलाती है क्या? तो तुम्हारा जवाब होगा, इस अवस्था का नाम होता है योर थ्रेटनिड अबॉर्शन। लक्षण देखिएगा, यहां क्या रहने वाले हैं, तो यहां जो ओस है वह क्लोज है, बहुत कम वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी, लेस वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत कम है, और सबसे लास्ट फीटल हार्ट रेट्स प्रेजेंट है। अगर ये अवस्था है अबॉर्शन में तो यह थ्रेटनिड अबॉर्शन को इंडिकेट करेगा, जहां प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना संभव होगा। इलाज में क्या करना चाहिए भैया? यहां पर आप महिला को रेस्ट करवाइए, कंप्लीट बेड रेस्ट होता है, क्लियर, कंप्लीट बेड रेस्ट, ताकि जब बेड रेस्ट करेगी तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा और प्रोडक्ट जो है वह अंदर बना रहेगा। दूसरा, अवॉइड करना है सेक्सुअल एक्टिविटी को, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से पुलिंग फोर्सेस लगता है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा यूज डायजीपाम, डायजीपाम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने जो तुम्हें बोली है बेटा, ये सब काम आती हैं थ्रेटनिड अबॉर्शन को ठीक करने में। तो पहला अबॉर्शन क्लियर हुआ, जिसमें अबॉर्शन प्रारंभ तो हो गया है लेकिन सीरियस अवस्था में नहीं पहुंचा है, अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओस बंद है, ब्लीडिंग बहुत कम है, फीटल हार्ट रेट अब उपस्थित होती है, क्लियर। दूसरा अबॉर्शन था इनविएटेबल अबॉर्शन, इनविएटेबल अबॉर्शन, यह इस थ्रेटनिड अबॉर्शन का एकदम उल्टा अबॉर्शन होता है। इसमें अबॉर्शन प्रारंभ हो चुका है और डेंजर लेवल पे पहुंच गया है। अबॉर्शन स्टार्टेड एंड रीच एट डेंजर लेवल, यहां तुम्हारा अबॉर्शन डेंजर लेवल पर पहुंच गया है, और मैं बोलूंगा कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी अभी संभव है नहीं है। तो यहां आपको फाइनल टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके? लक्षण देखिएगा, इसमें तुम्हें एक तो देखने को मिलेगा ओस जो है वह ओपन रहने वाली है, दूसरा हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये अवस्था अगर ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही हो, ओस खुला है, समझ जाइएगा अबॉर्शन कौन से प्रकार का होगा, इनविएटेबल अबॉर्शन, क्लियर। और इसका ट्रीटमेंट होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपको टर्मिनेशन करना होगा, प्रेगनेंसी को
टर्मिनेट करना होगा बेटा। अब भैया टर्मिनेट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो दो प्रकार के टर्मिनेशन हो कर सकते हो आप। एक हो सकता है मेडिकल टर्मिनेशन, एक हो सकता है सर्जिकल टर्मिनेशन। मेडिकल और सर्जिकल टर्मिनेशन। सर्जिकल टर्मिनेशन बेस्ट होता है 12 सप्ताह पहले। क्लियर, ये बेस्ट है बिफोर 12 वीक। अगर 12 वीक से कम प्रेगनेंसी है तो तुम्हें सर्जिकल जाना चाहिए, अगर 12 सप्ताह के बाद की है तो फिर मेडिकल जाना चाहिए। ये बेस्ट होता है आफ्टर 12 वीक। तो 12 सप्ताह पश्चात हम जाते हैं मेडिकल वाले पर, और 12 सप्ताह पहले हमें जाना चाहिए सर्जिकल पर। मेडिकल में क्या क्या हो सकता है देखिएगा, हम यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, मीफिप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल। तो मीफिप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टॉल और ऑक्सीटोसिन। इसके अंदर तुम करवा सकते हो जैसे सक्शन इवाक्युएशन, सक्शन इवाक्युएशन। बेटा जी जो सक्शन इवाक्युएशन है ना, यह मोस्ट कॉमन होता है 12 सप्ताह पहले। इसके अलावा डी एंड सी करवा सकते हो। डी एंड सी बोले तो डायलेशंस एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डी एंड ई करवा सकते हो, डायलेशन एंड इवाक्युएशन। डायलेशन एंड इवाक्युएशन। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं, दिस ऑल्स आर रिलेटेड टू द योर इनविटेबल अबॉर्शन, जहां पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम फाइनली उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर, चलिएगा। तीसरा टाइप का अबॉर्शन है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल आउट फ्रॉम द वूम्ब। पूरा का पूरा प्रोडक्ट वूम्ब से बाहर निकल जाता है। कंप्लीट, ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल आउट फ्रॉम द वूम्ब। पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल गया है। और इसके अगर आप लक्षण देखोगे बेटा, तो ओस क्लोज नजर आने वाली है, क्लोज ओस जो तुम्हारी है वह क्लोज रहने वाली है। और यहां पर याद रखिएगा जो आपकी ब्लडिंग होगी वह लेस होगी, लेस ब्लडिंग, लेस ब्लडिंग। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता यहाँ है नहीं, सब कार्य हो चुका है। बट मे यूज ऑक्सीटोसिन आफ्टर अबॉर्शन, मे यूज ऑक्सीटोसिन आफ्टर अबॉर्शन। अबॉर्शन के बाद आप कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन काम में ले सकते हैं ताकि यूट्रस अच्छे से कांटेक्ट कर ले और भविष्य में आपको कोई ब्लीडिंग की संभावना ना रहे। क्लियर, बाकी इसमें तो सब कुछ हो जाता है, कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, कोई रिटेंट्स नहीं है, अंदर कोई प्रोडक्ट बचा नहीं है, तो यह इसमें आगे ब्लीडिंग की संभावना बहुत कम होती है। एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, यह सबसे कॉमन देखा गया है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, भैया जी इस अबॉर्शन को देखिएगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन मोस्ट कॉमन क्लिनिकल अबॉर्शन है। पहला याद रखिएगा, सबसे कॉमन यही है, मोस्ट कॉमन अबॉर्शन। जो तुम अबॉर्शन पढ़ रहे हो ना, उसमें मोस्ट कॉमन यही होता है। इसमें होता क्या है,
some product of consumption, some product of consumption is expelled from uterus and some product remain inside. कुछ तो बाहर निकल गया लेकिन कुछ अंदर ही रह रहा है, यह अवस्था कहलाती इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके लक्षण जब तुम देखोगे तो तुम्हें नजर आने वाला है इस प्रकार के अबॉर्शन में आपके प्रोडक्ट अंदर हैं, तो इसका मतलब तुम देखिएगा आपको क्या होगा यहाँ इस अवस्था में जो आपकी ओस है वह ओपन रहेगी और हैवी ब्लीडिंग हो रही होगी, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग रहने वाली है। भैया जी इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वह फाइनल यही है कि उस प्रोडक्ट को बाहर निकालो, एक्सपेल द रिमेनिंग प्रोडक्ट, उस रिमेनिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही यहाँ उपचार होगा। और यहाँ उसे बाहर निकालने के लिए तुम ट्रीटमेंट काम में ले सकते हो, सेम एज ट्रीटमेंट, सेम एज इनविएटेबल अबॉर्शन। अभी मैंने बताया था तुम्हें इनविएटेबल में क्या क्या करते हैं, मेडिकल और सर्जिकल, वो आप यहाँ कर सकते हो। वही डीएनसी करवा सकते हो, डीएनई करवा सकते हो, सक्शन इवाकुएशन कर सकते हो, ये आप चीजें काम में ले सकते हैं। यह इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। 5वें नंबर पर आता है रिकरेंट अबॉर्शन, इसी को बोलते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल अबॉर्शन ये वह अबॉर्शन होता है जिसमें 3 से ज्यादा बार कंटिन्यू लगातार अगर 3 बार अबॉर्शन हो जाता है तो वह रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन कहलाता है। यानी कंटिन्यू 3 और मोर अबॉर्शन, 3 या 3 से ज्यादा अबॉर्शन अगर एक साथ हो रहे हो तो यह कहलाता है रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन। रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन, 3 से ज्यादा बार अबॉर्शन लगातार हो रहा हो तो इसे रिकरेंट या हैबिचुअल बोल देंगे। और यह 2 प्रकार का देखा गया है, एक प्राइमरी होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब इसमें कोई पहले की हिस्ट्री नहीं है वियाबिलिटी की, नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पैराइटी, महिला में पैराइटी की हिस्ट्री नहीं है, वह एक भी बार उसकी प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं करी, यह प्राइमरी कहलाता है। और इसमें प्रीवियस हिस्ट्री होती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पैराइटी, हिस्ट्री ऑफ पैराइटी इज प्रेजेंट, इसमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पैराइटी उपस्थित होती है। अगर इसको देखो तो आपको लगाएगा, देखो अबॉर्शन 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 ऐसे है, एक भी बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं किया। इसमें एक लाइव बर्थ है, फिर अबॉर्शन, फिर अबॉर्शन, फिर अबॉर्शन, समझ में आ रहा होगा। एक यह अवस्था ऐसी है जहां एक भी बार इसकी पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं हुई, लगातार 3 अबॉर्शन हो गए, मतलब प्राइमरी। इसमें एक बच्चा तो लाइव है लेकिन बाकी अबॉर्शन हुए 3 लगातार, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। क्लियर? इसका जो खोज बेटा तुम्हें देखने को मिलेगा वह होता है एनाटॉमिकल कारण, मैंने बताया तुम्हें एनाटॉमिकल फैक्टर्स, और उसमें भी
मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। उस समय भी मैंने बताया था, जब कारण पढ़ा रहा था इसी के, वह 20% कारण यही खोज करता है, 20% कारण यही बनता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। क्लियर। और इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वह कौन सा करेंगे, तो तुम्हारा जवाब होगा, एक तो हम करते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रोजेस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रोजेस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो यह कर लेते हैं। और दूसरा एक ऑपरेशन करते हैं, वह होता है सरक्लेव ऑपरेशन, सरक्लेव ऑपरेशन। वही दोनों मैकडोनाल्ड और शिरोडकर, उसको सील देते हैं। तो सरक्लेव ऑपरेशंस और प्रोजेस्टेरॉन थेरेपीज हम काम में लेते हैं रिकरेंट अबॉर्शन को ठीक करने के लिए। छठे नंबर का अबॉर्शन आपका था, पहला हमने डिस्कस किया थ्रेटनिंग अबॉर्शन, दूसरा इनविटेबल अबॉर्शन, तीसरा कंप्लीट, चौथा इनकम्प्लीट और पांचवा रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन। क्लियर। छठे की हम बात कर रहे हैं सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक का मतलब इन्फेक्शन होता है, यानी ऐसा अबॉर्शन जो इन्फेक्शन से के साथ जुड़ा हुआ हो। क्लियर। अबॉर्शन एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन, एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन। अगर आपका अबॉर्शन इन्फेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो यह सेप्टिक अबॉर्शन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे भैया, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात टेम्परेचर। जब भी इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 104 डिग्री फॉरेनहाइट रहने वाला है। दूसरा, इसे एब्डोमिनल पेन नजर आएगा, एब्डोमिनल पेन नजर आने वाला है। और जो ट्रीटमेंट होता है इसमें एंटी इन्फेक्टिव इलाज हम करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। और भैया जी इसमें एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट में मोस्टली हम काम में लेते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मोस्टली काम आती है, मोस्टली हम पेनिसिलिन का काम में लेते हैं। इसके ग्रेड भी होते हैं, इस सेप्टिक के कुछ ग्रेड देखे गए हैं, इस इन्फेक्शन के कुछ ग्रेड्स होते हैं। जैसे अगर ग्रेड फर्स्ट है, मतलब इन्फेक्शन अभी यूट्रस में ही है, ग्रेड फर्स्ट का मतलब होता है इन्फेक्शन ओनली प्रेजेंट, इन्फेक्शन ओनली प्रेजेंट इन यूट्रस, केवल अभी यूट्रस में ही है, वह कहलाता है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट बोले तो विद इन द यूट्रस। ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड इसका मतलब होता है कि जो आपका इन्फेक्शन होता है, इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा इन्फेक्शन है वह यूट्रस में नहीं है और इसके साइड में जा रहा है। और ग्रेड सेकंड का मतलब इन्फेक्शन यहां से कहां चला जाएगा, तो आप बोलोगे इन्फेक्शन इन्वॉल्व नियर ऑर्गन्स, आसपास के ऑर्गनों को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, या दूसरा तुम्हें देखने को मिल सकता है ओवेरीज देखने को मिल सकती हैं। इनको ये इन्वॉल्व कर ले तो यह ग्रेड सेकंड कहलाने वाला है। तीसरा होता है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन जब ज्यादा जनरलाइज्ड हो जावे, इन्फेक्शन जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो जावे, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन की अवस्था कहलाती है ग्रेड थर्ड, जिसमें आ सकता है जैसे पेरिटोनाइटिस या अक्यूट रीनल फेल्योर,
ARF की अवस्था पैदा हो जावे। इसका मतलब ये एक ऐसे इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियम जो है हमारी पेरिटोनियल लेयर पूरे एब्डोमिन ऑर्गन के ऊपर होती है, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया या एक्यूट रीनल फेल्योर बन गया हो, ये सेप्टिक अबॉर्शन कहलाता है। क्लियर। 7वें नंबर का अबॉर्शन था मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन या साइलेंट अबॉर्शन, इसमें महिला को पता ही नहीं लगता कि अबॉर्शन कब हुआ है, विदाउट नोइंग। क्लियर। तो मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है अबॉर्शन completed but without knowing the female, महिला को बिना जाने, महिला को नहीं पता कि उसका अबॉर्शन हो गया और उसका अबॉर्शन हो चुका है, यह मिस्ड अबॉर्शन कहलाता है। अब भैया इसमें क्या होगा, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तो देखिएगा सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के साइन है वो सबसाइड हो जाएंगे, जो प्रेगनेंसी में साइन आते हैं वो सब सबसाइड होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। प्रेगनेंसी साइन आर सबसाइड, जो जैक्यूमार साइन है, चैडविक साइन है, पल्मार साइन है, सब सबसाइड होने लग जाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी है ही नहीं, कंटिन्यू नहीं हो रही, तो कम हो जाएंगे। डिक्रीज फंडल हाइट, जो फंडल हाइट है वो कम होने लगेगी क्योंकि बच्चा अंदर है ही नहीं। नो फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट्स, नो फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट्स, भैया बच्चे का मूवमेंट भी सुनते हैं, ये मूवमेंट नहीं सुनेगी महिला। और एब्डोमिनल गर्थ कम होने लग जाती है, डिक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, बच्चा है ही नहीं तो एब्डोमिनल गर्थ कैसे बढ़ेगी, बच्चा बढ़ेगा तभी बढ़ती है। और वेट गेन भी नहीं होगा, नो वेट गेन। तो इस अवस्था को देखते हुए हम समझ जाएंगे कि जो प्रेगनेंसी के साइन आ रहे थे पहले वो अब नहीं आ रहे हैं और स्थिति खराब हो चुकी है, मतलब अबॉर्शन हो चुका है। इन सारी कंडीशंस को से आप डील कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर ये अवस्थाएं हैं, प्रेगनेंसी में पहले साइन आ रहे थे, वेट बढ़ रहा था, अचानक से सब काम बंद होने लग गया, मतलब देयर विल बी चांस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। हो सकता है महिला में मिस्ड अबॉर्शन हो गया हो। और फाइनल और लास्ट अबॉर्शन का टाइप होता है सर्वाइकल अबॉर्शन। सर्वाइकल अबॉर्शन, इसमें अबॉर्शन हो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता क्योंकि एक्सटर्नल ऑस क्लोज है, इसलिए वो इंटरनल सर्विक्स, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच में सर्विक्स में ही फंसा रहता है, इसलिए सर्वाइकल अबॉर्शन बोला गया है। इसमें बोलेंगे अबॉर्शन कंप्लीटेड बट एक्सटर्नल ऑस नॉट ओपन, एक्सटर्नल ऑस ओपन ही नहीं हुई है, इसलिए फिर क्या होगा, सो अबोर्टस, अबोर्टस यानी वो प्रोडक्ट, अबोर्टस रिमेन बिटवीन इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस इन यूट्रस। तो वह यूट्रस इन सर्विक्स, सॉरी नॉट यूट्रस, इन सर्विक्स, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस के बीच में सर्विक्स के अंदर ही बना रह जाता है। देखिएगा यह तुम्हारा यूट्रस है और ये तुम्हारा एक्सटर्नल ऑस है, ये एक्सटर्नल ऑस बिल्कुल बंद है, क्लोज पड़ा है, और ये है तुम्हारा इंटरनल ऑस होता है। तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो यहां फंसा हुआ है, इस जगह पर आ गया, यहां फंस गया, ये अबॉर्टस है, अबॉर्टस, और इसी भाग का नाम सर्विक्स होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, यह अवस्था कहलाती है तुम्हारी सर्वाइकल अबॉर्शन की अवस्था। तो कहने का मतलब है एक ऐसी अवस्था हो तुम्हारे सामने जिसके अंदर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारा जो
प्रोडक्ट है वह एक्सपल पूर्ण रूप से बाहर नहीं हो पाया है, अंदर ही रह जाए सर्विक्स के अंदर, तो यह क्या कहलाएगा? सर्वाइकल अबॉर्शन। क्लियर? चलिएगा, क्या क्या बातें करें एक बार क्विक रिव्यू देखिएगा। सबसे पहले व्हाट इज अबॉर्शन, डेफिनेशन देखिएगा। वियाबल प्रोडक्ट जो है वियाबिलिटी से पहले बाहर निकल जावे या वेट 500 ग्राम से पहले बाहर निकल जावे तो अबॉर्शन कहलाएगा। प्रोडक्ट का नाम अबॉर्टस होगा, पिप्यूरियम होगा लेकिन बहुत कम होगा, सबसे ज्यादा होता है 8 वीक पहले, और 75% टोटल का होता है 16 वीक पहले, उनका 75% होता है 8 सप्ताह पहले, इसलिए मोस्ट कॉमन होगा 8 सप्ताह पहले। इंसिडेंस क्लिनिकली अबॉर्शन 10 से 15 और इंड्यूस इलीगली होता है 10%। पहला फैक्टर जेनेटिक फैक्टर 50% कारण बनाता है, पहले ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन करता है, और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी यहां देखने को मिलती है, स्पेशली ट्राइसोमी ऑफ 16। इसके अलावा ए और ओ ब्लड ग्रुप, ए तो किसका हो? हस्बैंड का, और ओ किसका हो? महिला का, उस अवस्था में हो सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किया, सेकंड जो तुम्हारा फैक्टर था, जिम्मेदार कारक था, वह था एंडोक्राइनल कारण, और उसी को मैंने बोला मेटाबॉलिक कारण। उसके अंदर एक ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था हाइपरथायरॉइडिज्म और एक हाइपोथायरॉइडिज्म। क्लियर? ये तीनों अवस्थाएं हमने डिस्कस की थी तुम्हारे सामने, और यह लगभग 10 से 15% कारण बनाता है मेटाबॉलिक या एंडोक्राइनल कारण। क्लियर? ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोले तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की समस्या या हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में 10 से 15% कारण बन सकता है। इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन मोस्टली होंगे, जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्विक्स का भाग लूज हो गया है, वो रिटेन नहीं रख पा रहा है, ये रिकरेंट अबॉर्शन कर सकता है। मोस्ट कॉमन कारण यही है उसका। ऑपरेशन बताए दो, सर क्लेज ऑपरेशन बोलते हैं, इसका नाम होता है सिरोदकर और मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। 14 सप्ताह पर करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं, सर्विक्स पर लगाते हैं और 37 वीक और डिलीवरी पर खोल देते हैं। बाइकॉर्नुएट मतलब डबल माउथ यूट्रस हो सकता है, दो मुंह वाला यूट्रस। यूट्राइन सिनाकाई, यूट्रस का एक भाग जो दीवार है वो चिपक जाती है, और असरमैन सिंड्रोम में पूर्ण रूप से चिपक जाती है, एकदम पूरी दीवार एक ही हो गई है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडी बना ले मां का शरीर और उसे बाहर निकालने का प्रयास करे मारकर। एक इन्फेक्शन, इसमें मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, टॉर्च। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल भी कोज करते हैं, यह भी मत भूलिएगा, याद रखिएगा। अबॉर्शन मुख्यतः मैंने दो टाइपों में बताया, अगर अपने आप हो रहा हो तो स्पॉन्टेनियसली, और हम कर रहे हो तो इंड्यूस्ड होगा। हम कर सकते हैं लीगल तरीके से एमटीपी और इलीगल तरीके से सेप्टिक अबॉर्शन। हम बात करेंगे एमटीपी के बारे में, हम कम्युनिटी में पढ़ चुके हैं, बोले तो फैमिली प्लानिंग में। और जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है उसमें पहला थ्रेटनेड अबॉर्शन, दूसरा इनविटेबल, तीसरा कंप्लीट, चौथा इनकम्प्लीट, पांचवा रिकरेंट, छठा सेप्टिक, एक मिस्ड, और सबसे लास्ट में सर्वाइकल अबॉर्शन। सबसे पहला हमने डिस्कस किया है दैट इज थ्रेटनेड अबॉर्शन। अबॉर्शन प्रारंभ हो चुका है लेकिन डेंजर अवस्था में नहीं पहुंचा है, अभी आप प्रेगनेंसी को बचा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, यह अवस्था ही कहलाती है पहला अबॉर्शन, थ्रेटनेड अबॉर्शन। क्लियर है? अब इस अबॉर्शन को देखिएगा ध्यानपूर्वक, ओज क्लोज रहती है, ये लक्षण बिल्कुल याद रखना सबका, इनमें से सवाल फंसता है। ओज क्लोज है, लेस वजाइनल ब्लीडिंग है, फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, रेस्ट कराना होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना होगा, ज्यादा पुलिंग फोर्सेस नहीं मारने हैं, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, और डाइजीपाम यूज ले सकते हो। इनविटेबल इसका उल्टा होता है, अबॉर्शन प्रारंभ हो चुका है, डेंजर लेवल पे पहुंच गया है, प्रेगनेंसी को बचाना संभव नहीं है, ओस ओपन है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, फाइनल चॉइस इज टर्मिनेशन। मेडिकल कर सकते हो, सर्जिकल कर सकते हो। 12 सप्ताह पहले सर्जिकल बेस्ट होता है और मेडिकल 12 सप्ताह बाद। हम उल्टा करते हैं, याद रखिएगा, हम एमटीपी किट का इस्तेमाल करते हैं 12 सप्ताह पहले, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 12 सप्ताह बाद में मेडिकल यूज लेना चाहिए और 12 सप्ताह पहले सर्जिकल। सर्जिकल में सक्शन इवैक्यूएशन बेस्ट है, इसके अलावा डीएनसी एंड डीएनई करवा सकते हो। उधर ऑक्सीटोसिन यूज ले सकते हो, मीफीप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अबॉर्शन तुम्हारा है कंप्लीट और इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल गया हो, ओस एकदम क्लोज हो गई हो, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही हो, ना के बराबर है, स्टॉप हो गया हो, यह अवस्था कहलाती है कंप्लीट अबॉर्शन। कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, तुम चाहो तो ऑक्सीटोसिन कुछ मात्रा में काम में ले सकते हो। दूसरा होता है इनकम्प्लीट, जो कि मोस्ट कॉमन अबॉर्शन होता है। यह वह अबॉर्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट कुछ अंदर रह गया, कुछ बाहर आ गया है, यह अवस्था है। तो इसके लिए मतलब तुम्हें ऑस ओपन होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, तो इस प्रोडक्ट को बाहर निकालना आवश्यक होगा। इसके लिए वही ट्रीटमेंट करोगे जो पहले पढ़े थे, इनविटेबल वाला। एक होता है रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन, जब भैया अबॉर्शन बार बार हो रहा हो, 3 बार से ज्यादा लगातार अबॉर्शन हो जाता हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन। और
यह अबॉर्शन दो प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वह होगा जिसमें एक भी बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं करी है, सारे के सारे चीजें कैसी देखो अबॉर्शन, और इसमें एक बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस कर लिया फिर अबॉर्शन हुआ तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। और इसका मेन कारण एनाटॉमिकल फैक्टर हो सकता है, और सबसे ज्यादा जरूरी इनमें कौन सा होगा, तुम्हारा जवाब होगा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। क्लियर। और इसके लिए ऑपरेशन प्रोजेस्टेरॉन डेज लगा सकते हो और ऑपरेशन में सर्कलेज ऑपरेशन कर सकते हो। सेप्टिक अबॉर्शन में इन्फेक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो लक्षण में भी इन्फेक्शन वाले लक्षण आएंगे, तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहने वाला है, एब्डोमिनल पेन रहने वाला है। एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट काम में लेते हैं, पेनिसिलिन मोस्टली काम आता है। ग्रेड 3 होते हैं, यूट्रस में हो तो ग्रेड 1, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी में पहुंच गया तो ग्रेड 2, और जनरलाइज्ड हो गया हो तो ग्रेड 3 बोल देंगे। जहां पेरिटोनियम और ARF जैसी अवस्थाएं तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। सबसे लास्ट एंड फाइनल होता है तुम्हारा, नहीं दो और बचे, एक होता है तुम्हारा मिस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन प्रारंभ हो चुका है लेकिन महिला को पता ही नहीं है, विदाउट नोइंग, जानकारी में नहीं है, तो इस समय क्या होगा, जो प्रेगनेंसी के साइन थे वो कम होने लगेंगे, वेट घटने लगेगा या रिमेन कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा, एब्डोमिनल गर्द कम होने लग जाती है, और बच्चे की जो फीलिंग आ रही थी वो कम होने लग जाती है, फीलिंग नहीं होगी, मूवमेंट नहीं फील होगा, ये अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। सबसे लास्ट में सर्वाइकल अबॉर्शन, इसमें अबॉर्शन हो जाता है लेकिन ओस जो बाहर वाला ओस है, एक्सटर्नल ओस वह बंदी रहता है, इसलिए प्रोडक्ट कहाँ के फंस जाएगा, दोनों के बीच में, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में, बोलो तो सर्विक्स वाले इलाके में फंसा रहता है, और हम इस अवस्था का नाम देते हैं सर्वाइकल अबॉर्शन। क्लियर। तो यह तुम्हारा अबॉर्शन था जिसको हमने डिस्कस किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।